स्वामी जी, आप इतनी गहराई से चीज़ों को क्लियर कर देते हैं कि तत्क्षण जैसे आज आपने सनातन के विषय में जो परिभाषा और जो समझ, उसके बाद तत्काल ये महसूस होता है कि लगभग हम मुक्त हो गए। और ऐसा एहसास होता है कि आपके कहने मात्र से जो कृष्णमूर्ति जी ने जो कहा था कि आप इसी वक्त मुक्ति का अनुभव करेंगे, और आपने ये भी कहा कि शाम को जब आप जाएंगे तो यहाँ भी मुक्ति का अनुभव करेंगे। तो मैं लंबे समय से वीडियो और आपको बहुत गहराइयों से सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात में लगातार एक परेशानी रहती है कि साथ ही आप कहते हैं कि आपको एक लंबी यात्रा जिसमें कि पूरा समर्पण लगा के बच्चों की तरह, जिस बच्चे ने अपने 15 रुपए इकट्ठे किए और उसको गॉड गिफ्टेड वो चीज़ मिली जो कि हमारे आपके प्रयासों से नहीं मिलती। तो जब ये दो चीज़ आती हैं तो इसमें सदा एक अंदर से एक विद्रोह सा रहता है कि तत्काल मुक्ति भी है और उसको लगातार महसूसता के स्तर पे वो है, लेकिन फिर साथ ही दिल टूट जाता है कि अनंत जन्मों तक, बहुत अच्छे आज तो अनंत जन्मों तक वो चीज मिलेगी। तो ये एक कई वर्षों से ये चीज हमेशा एक कंट्रोवर्जन पैदा करती रहती है। वैदिक काल से ही दो धाराएं रही हैं। एक धारा कहलाई है ब्राह्मण धारा, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। और जो दूसरी धारा रही है वो कहलाई है श्रमण धारा। एक धारा और दूसरी, और इनमें बड़ी लड़ाई रही है। जो श्रमण धारा है वो अभिव्यक्त होती है उदाहरण के लिए बौद्ध और जैन पंथों में, और ब्राह्मण धारा के उदाहरण हैं सांख्य और वेदांत, ये दोनों। उसमें आप जैन, बौद्ध और योग को भी जोड़ सकते हैं। जैन, बौद्ध, योग, वो तीनों आते हैं श्रमण में, और ब्राह्मण धारा में सांख्य और वेदांत आते हैं। अब इनमें लड़ाई रही है। ब्राह्मण धारा कहती रही है कि जान लो तो तत्काल मुक्ति है, जैसा कि आप ज़ेन कुआन वगैरह में नहीं सुनते हो। क्या सुनते हैं कि एक बैठा हुआ था भिक्षु, ऐसे बैठा हुआ था और तभी बारिश हो रही थी और छप्पर से उसके सामने एक बूंद आकर गिरी, ऊपर से नीचे बूंद गिरी और 100 छोटे छोटे वो टुकड़ों में बिखर गई। हाँ, जरा जरा से जड़कर बिल्कुल छितर गए, और इतना देखते ही उसको बोध हो गया। ये ब्राह्मण धारा का उदाहरण है कि तत्क्षण हो रहा है, उसी समय हो रहा है। बात समझ में आ गई? जैसे कि बूंद छितर गई नन्हे नन्हे जल कणों में, वैसे ही जैसे उसका अहंकार छितर गया, टूट गया, हो गया, काम खत्म। और श्रमण धारा कहती है बेटा ऐसे नहीं होता, श्रम करना पड़ता है, बहुत समय तक जान लगानी पड़ती है। तो इस बात पर मूल भेद रहा है। फिर वही जो भेद है वो और ज़्यादा दार्शनिक विस्तार जब पाता है तो अलग अलग तरह के सिद्धांतों का रूप ले लेता है और इस तरह हो जाता है। तो इसमें असली बात क्या है? मेरे देखे असली बात यह है कि उस बिंदु तक पहुंचने के लिए कि जहां तत्काल मुक्ति हो जाए, बड़ा श्रम करना पड़ता है। तो जो सच्चाई है वो दोनों को अपने में समेटे हुए है, ब्राह्मण बात को भी और श्रमण को भी। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर तैयारी पूरी हो तो मुक्ति तत्क्षण हो सकती है, लेकिन ये जो शर्त लगी है ना कि तैयारी पूरी हो, ये बहुत बड़ी शर्त है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप यहां बैठे हो, आप सुन रहे हो, और इसी क्षण जो भीतर, जिसको रमण कहा करते थे हृदय ग्रंथि, बिल्कुल हो सकता है वो अभी खुल जाए। लेकिन वो अभी खुल सकती है अगर आप बहुत लंबी यात्रा करके आए हो तो। जिसने तैयारी कर ली, जो एकदम छत के मुहाने पर जाकर खड़ा हो गया है, एज ऑफ द क्लिफ पर जो खड़ा हो गया है, उसके लिए तो यह है कि अब जरा सा धक्का,
अ लिटिल नज, और वो उड़ जाएगा। लेकिन जिसने अभी यात्रा ही शुरू नहीं करी है, मैं उसको कहूं कि इसी क्षण हो सकता है, तो लगभग असंभव है, लगभग असंभव। तो दोनों बातें सही हैं। श्रम बहुत चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ पता नहीं कि कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि वो तितली ने पंख फड़फड़ाए और उसकी वजह से कहीं भूचाल आ गया, ऐसा भी हो जाता है। आधुनिक भाषा में उसको कहते हैं कमिंग टू द टिपिंग पॉइंट। कि चल के टिपिंग पॉइंट तक तो आना पड़ता है श्रम करके, लेकिन उसके बाद कुछ है जो तत्क्षण हो सकता है, इंस्टेंटेनियसली हो सकता है। तो दोनों बातें हैं। जी गुरुजी, दोनों ही विचारधाराओं को समन्वय स्थापित करते हुए मुक्ति का क्षण आता है, ऐसा गुरुजी के द्वारा कहा गया। लेकिन गुरुजी, इससे ये क्लियर होता है कि हम जहाँ खड़े हुए हैं तो निश्चित ही जो समण धारा है, हम वहीं खड़े हुए हैं। मैं तो बार बार वही बोलता हूँ। तो अगर गुरुजी अब समण धारा पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ आपका जो एक ओवरऑल जो मोटो रहता है वो यह रहता है कि आप जिस स्थिति में जहाँ भी हो, वो न्यू ईयर पे भी आपने दिया था, उस स्थिति से थोड़ा ऊपर जो आप क्या कर सकते हो, पूरी एनर्जी, पूरी ईमानदारी से मुक्ति के लिए केवल आपको पूरा उस पर कंसंट्रेट कर देना है। थोड़ा जो भी आप ऊंचाई पर अनुभव कर पा रहे हैं उसको आपको डिस्क्रिप्टिव या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ से बहुत थोड़ा ऊपर जो हो सकता है। यही वो बच्चे ने भी किया जो उसने 15 रुपये इकट्ठे किए, कि उसने पूरा प्राण लगा दिया कि मैं 15 रुपये तो इकट्ठे कर ही सकता हूँ। इसी तरीक़ा से हम सबको भी पूरा प्राण लगा देना है कि 15 रुपये तो मैं इकट्ठे कर ही सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो जो होगा वो दुकानदार के हाथ में है। लेकिन वहाँ आचार्य जी बहुत सारी ये समस्याएं पैदा हो जाती हैं कि जब हम जाते हैं कि वो जो पूरा प्राण लगाना है, जो 15 रुपये इकट्ठे करने हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार के हमारे आध्यात्म में उपक्रम हैं। वो उपक्रम उस टाइप से हैं कि हमको भिन्न भिन्न प्रकार की शाखाओं के माध्यम से प्राण लगाने की भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। वो आप वीडियोज में बहुत ज़्यादा आपने उसको विस्तार से बताया भी है। लेकिन वहाँ फिर एक ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि तो प्राण हम लगाए चले जा रहे हैं, लेकिन उसका आचार्य जी ने कोई ऐसा एक प्रॉपर कोई जैसा लोग जैसे अन्य बता देते हैं कि आपको इतने घंटे मेडिटेशन करना है। वो कहते हैं कि आपको ये जो कृष्ण चेतना के साथ जुड़ते हुए अपनी लाइफ को सारे जो प्रकृति से दूर करते हुए मंत्र के द्वारा अपने आप को मुक्त कर लेना है, या भिन्न भिन्न जो चीज़ें रहती हैं। यहाँ तक कि आपने ओशो जी का ध्यान लिया, उन्होंने भी जो है बहुत सारी ध्यान विधियों को भी लिया। उसमें आपने बताया भी है कि वो ध्यान से सत्य नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपको थकाने के लिए, उसके लिए आपने प्रक्रिया भी अपनाई हुई है, रेस वगैरह लगवाना और तमाम खेल कूद वगैरह। तो ये जब सब रहता है तो मेरा ये एक प्रश्न है कि मैं आचार्य जी से ये पूछूं कि थोड़ा जो हमको ऊपर उठना है, जो 15 रुपये इकट्ठे करने हैं, इसका कोई तो एक सेट पैटर्न आचार्य जी भी थोड़ा कुछ बताएं कि वो क्या है। वैसे इसमें कुछ सेट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चॉकलेट चख लीजिए, बस यही है। देखिए, विधियों को गढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। 10-12 साल हो गए, ये प्रश्न कितनी बार आया है कि कोई तो तरीका बता दीजिए, कुछ तो करने के लिए दे दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बड़ा मुश्किल काम है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बताने में मुझे कुछ बड़ी समस्या दिखती होगी, इसीलिए नहीं बताता हूँ ना। नहीं बताता हूँ तो कोई कारण होगा ना, नहीं तो बता देता। इतनी विधियाँ हैं, और न तो ऐसा है कि एकदम नई विधि बताने की ज़रूरत है। पुरानी सैकड़ों में विधियाँ उपलब्ध हैं, उन्हीं में से चुन चुन करके या उनको
थोड़ा सा बदल के मॉडिफाई करके आपको बता दूं, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं बताता हूं तो कोई कारण होगा ना। कारण ये है कि अगर आप में इतना प्यार ही नहीं है कि आप अपनी ओर से देख सकें कि मैं अधिकतम दे रहा हूं, तो ये मुक्ति वगैरह तो आपके लिए बहुत दूर की कौड़ी रह जाएगी ना। ये कौन सा आदमी है जिसको बताना पड़ेगा कि कितने घंटे प्यार करो? कोई आपसे, ध्यान तो प्रेम होता है, कोई आपको आके बता रहा है देखो 2.25 घंटे किया करो तो इतने से हो जाता है। मुझे कोई ऐसे आके बताए तो थप्पड़ ही खाएगा। प्रेम है तो 24 घंटे है, नहीं तो नहीं है। कौन सा प्रेम है जो 2.25 घंटे चलता है? यही विधि होती है भाई। बच्चे के पास क्या विधि थी? चख ली थी थोड़ी सी चॉकलेट और फिर प्यार आ गया था। आप मेरे पास आते हो, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी चॉकलेट चखाता हूँ और उसके बाद बस मेरे पास प्रार्थना होती है कि आपको इश्क हो जाए। कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता, मैं क्या करूँ? ये भी आपकी मर्जी की बात है। मैं अधिक से अधिक यही कर सकता हूँ कि हर बार के साथ चॉकलेट को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाऊँ और प्यारा मीठा बनाऊँ। देखिए, प्रेम का कोई विकल्प नहीं होता। ये ना चालाकी, जोड़ तोड़, विधि, मेथड, ये जब एकदम मैं छोटा था मुझे तभी से नहीं समझ में आए। मैं कहा हम किसके साथ चालाकी कर रहे हैं? जिसको ऊपर वाला बोलते हैं हम उसके साथ चालाकी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मैं फलानी विधि टेक्निक लगा के तुझे पकड़ लूँगा। भाई वो किसी की पकड़ में नहीं आता, वो सिर्फ आपके प्यार की पकड़ में आता है। लेकिन आप इतने होशियार हो, आप कहते हो ऐसे करूँगा फिर वैसे करूँगा, फिर ना इस तरह का जल चढ़ा दूँगा और उसके बाद इस तरह की माला फेर लूँगा और फिर फलाना वाला फल खा लूँगा और ये कर दूँगा और इस तरह से मैं मुक्ति को बुद्धू बना दूँगा। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, सावन के महीने में फलाना पहाड़ चढ़ जाऊँगा मुक्ति मिल जाएगी। हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? हम किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? वो जो चीज़ है सिर्फ उस संकल्प से मिल सकती है जो जानलेवा प्यार से उठता है। जानलेवा प्यार। जानते हो 15 रुपए में उसने क्या क्या शामिल कर दिया था? अपनी पेंसिल, अपना इरेजर, हो सकता है उसने कहीं जाकर के किसी से मांग भी लिए हो 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। ये बात कोई विधि आपको थोड़ी ही बताएगी। अनंत के प्रति प्रेम भी तो अनंत होना चाहिए ना। और विधियां सारी क्या होती हैं? आधा घंटा, 1 घंटा, ये जोड़ तोड़, यहां वहां, खुराफात, चालाकी का नाम ही तो विधि होता है। और क्या होता है? प्रेम में उपाय चलते हैं क्या? प्रेम में तो कोई उपाय नहीं होता। प्रेम में तो सीधा समर्पण होता है, भोलापन होता है। पर ये जो युग है ये चालाकी का है। भोलापन हमको समझ में ही नहीं आता। आपको नहीं पता क्या आपकी जिंदगी के बंधन कहां पर हैं? मैं कह रहा हूं सीधे सीधे उनको चुनौती दीजिए, उन बंधनों को। और मत मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा ही तोड़ डालिए। बिल्कुल आप कह सकते हो कि सीमित व्यक्तित्व हूं, अभी मेरे ऊपर इस तरीके की दुर्बलताएं छाई हुई हैं, मुझसे नहीं होता। मैं नहीं उसमें आपको दोष दे रहा। पर जितना आपको अभी लगता है आप में ताकत है, यथाशक्ति तो प्रयत्न करिए। या उतना भी प्रयत्न नहीं करना चाहते? और नहीं करना चाहते तो फिर हमारी आपकी कैसे बात होगी? अनंत श्रम मैं भी नहीं कर सकता, अनंत प्रयास आप भी नहीं कर सकते। पर दादा उतना तो करें जितना, और आपको जितना लगता है ना कि आप कर सकते हैं, विश्वास जानिए आप उससे थोड़ा ज्यादा ही कर सकते हैं। और वो जो थोड़ा ज्यादा है वो आपसे कोई सिद्धांत नहीं करवाएगा, वो तो प्रेम ही करवाएगा। वो तो प्रेम ही करवाएगा। प्रेम में तो ऐसा होता है कि फिर आपसे कहा जाए कि 3 घंटे और आप 6 पे भी ना उठो। ये प्रेम की बात है ना। और सिद्धांत में जब कहा जाता है 3 घंटे तो आप 1.5 घंटे के बाद से घड़ी देखना शुरू कर देते हो और कुछ झूठ मूठ लगा करके 2:45 पे उठ भी जाते हो। इन सिद्धांतों पे चल करके किसको वो मिलेगा जो जीवन में शुद्धतम और उच्चतम है? तो वो सब मत करिए ना।
देखिए, बच्चा जब 15 रुपये इकट्ठा कर रहा था ना, तो उसने सोचा भी नहीं था कि ये पर्याप्त होंगे कि नहीं। अगर सोचता तो 15 भी नहीं इकट्ठे कर पाता, क्योंकि ऊर्जा किधर को बिखर जाती, सोचने में। उसने सोचा भी नहीं कि इससे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसने तो बस जान लगा कि अंधाधुंध जितना वो कर सकता है उसने करा। शबरी के बेर कहानी मात्र नहीं होते। इसलिए बोलता हूं कि जब वेदांत समझ में आने लगता है तो सारी कहानियां आपके लिए एकदम स्पंदित होने लगती हैं, धड़कने लगती हैं, उनमें दिल आ जाता है। शबरी का दृष्टांत क्या बताता है आपको? जितना तेरे बस में है तू अधिकतम कर डाल, राम के लिए उतना बहुत होता है। वो क्वांटिटी के नहीं, क्वालिटी के ग्राहक हैं। गिलहरी का दृष्टांत क्या बताता है? क्या बताता है? वही बात जो शबरी से पता चलती है। अरे भाई, वो पैदा ही गिलहरी हुई है, वो कहां से चट्टान उठा ले बेचारी। लेकिन वो जितना कर सकती है अब कहीं नहीं ऐसा हुआ था कि गिलहरी सचमुच रेत ला रही थी। फिर मत कहिएगा कि आचार्य जी आप भी अंधविश्वास फैला रहे हो। मैं एलेगोरिकल तरीके से बता रहा हूं, प्रतीक है, और ये बड़े सुंदर प्रतीक हैं। सारी दिक्कत तब होती है जब आप प्रतीक को तथ्य मानना शुरू कर देते हो। कितना सुंदर प्रतीक है ना। वो गिलहरी है, वो अपना जैसे भी करती होगी, जो भी बोला गया, कल्पना की बात है कि पूंछ में उसने रेत उठा ली है, जो भी करा है। और ना ये हुआ है कि वहाँ पे उंगलियां फिरा दी थी इसलिए उसके निशान है, बताने का तरीका है। लेकिन जो बात बताई जा रही है वो 100 करोड़ की बात है। उस बात से मत चूकिएगा। जितना कर सकते हो करो, और फिर देखो जादू होता है कि नहीं होता है। और तुलना मत करना कि दूसरा ज़्यादा करता है हम तो कम ही कर पाए। आप ये देखिए, आप अपनी स्थिति पर रहते हुए अधिकतम क्या कर सकते हैं। ये बहुत कठिन लग रहा है क्या कि आप उपाय वगैरह मांगते हो? ये जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत इम्प्रैक्टिकल लगती है, कहते अव्यवहारिक बात है। ऐसा है क्या? अभी मैं कहाँ बैठा हूँ? मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, आपका बैठा, आप उस कुर्सी पे बैठे हो। मैं अधिकतम क्या कर सकता हूँ कि मैं पूरा ध्यान लगा के आपसे बात करूँ, मैं अपने आप को पीछे रख दूँ, मैं प्रयास करूँ कि यहाँ पर समय किसी भी तरह बर्बाद ना हो। मैं जो ऊंची से ऊंची और शुद्धतम बात आपसे बोल सकता हूँ बोलूँ, एक एक शब्द पर मेरी सजगता रहे कि कुछ भ्रामक बात तो नहीं बोल दी। ये अधिकतम है जो मैं कर सकता हूँ। वही करना धर्म है, वही धर्म है ना। आप वहाँ बैठे हो, आप अधिकतम क्या कर सकते हो? आप सुनो, और जहाँ दिखाई दे कि कुछ बात अटक रही है, खट से उसको पूछ लो आप। बस इतना ही होता है असल में। फिर वही है, संतों ने गाया, कहते वो चीज़ इतनी सरल, इतनी सहज है कि जटिल मन की समझ में नहीं आती। हम ऐसे बोलते हैं सच का रास्ता टेढ़ा है, सच में जटिलता है। नहीं, वहाँ तो मामला एकदम सीधा है और बच्चे की तरह भोला है वहाँ मामला। हम टेढ़े टपरे लोग हैं तो हमको सीधी बात एकदम समझ में ही नहीं आती। हमें लगता है सीधी बात जटिल हो गई। नहीं है जटिल। सिधाई पे आओ तो। भोलेपन से, निर्दोषता से ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की नहीं होती है। डरो मत। ये जो सिद्धांत दुनिया ने भीतर बैठा दिया है कि अगर सीधे रहोगे तो मारे जाओगे, ये बेकार का सिद्धांत है, एकदम बेकार सिद्धांत है। सीधे खेलना सीखो। हम कौन है हमें पता, मंजिल क्या है हाँ वो पता। हम ज़मीन पर हैं, ऊपर आसमान है, यही कुल खेल है हमारा। ऊपर को जाना है तो सीधे उठेंगे ना, ऐसे ये चक्री क्या लगाएं? काय को लगानी है चक्री? इसी को रमण महर्षि कहा करते थे द डायरेक्ट पाथ। दो बिंदुओं के बीच में सीधी रेखा खींच दो, नाक की सीध में चलना है, कोई इधर उधर की बात नहीं करनी है। और विधियां क्या करती हैं? काय को समय खराब करना है विधियां लगा करके? तुम यहां वो उधर बैठा हुआ है जिससे प्रेम है, जाओ ना सीधे। या ये करोगे कि अभी थोड़ा सा न्यूयॉर्क हो करके, फिर वहाँ से मार्स हो करके, फिर बैंकॉक के रास्ते से वहाँ पहुँचूंगा, सामने जाना यहाँ सामने था।
और ये तो फिर भी सामने जाने की बात है। अध्यात्म में तो जहाँ जाना होता है वो, तो बताओ कहाँ कहाँ घूम के आओगे यहाँ जाने के लिए? बोलो ना, कितने लोगों का भ्रमण करना है यहाँ प्रवेश करने से पहले? कितने दंदफंद, कितने उत्पाद, कितने तरीके के कार्यक्रम, अनुष्ठान, कर्मकांड करने हैं, जबकि कुल लक्ष्य एक है, यहाँ प्रवेश करना। बोलो। तो वो बात आपसे करता हूं, उसमें जटिलता कुछ नहीं है, बस एक शर्त होती है, प्रेम। उसी प्रेम का दूसरा नाम है ईमानदारी। चाहिए तो मिलेगा, नहीं चाहिए, नहीं मिल रहा तो मुझे दोष मत दो। और जिनको चाहिए होता है वो गवाह होंगे, यहीं बैठे हुए वो गवाह होंगे कि उन्हें मिलना शुरू हो गया है। और क्या मिलने की बात कर रहे हैं? कोई उसमें मिस्टिकल कुछ वो नहीं है कि हाँ रात में अमृत मिला करता है चुपचाप, सबको नहीं मिल रहा। सीधी सी बात है, जिंदगी ज्यादा साफ दिखाई देने लगती है, डर कम लगने लगता है, बहुत सारी उलझने व्यर्थ की दिखने लगती हैं। जिन चीज़ों में पहले बहुत जाकर के लिप्त थे, उलझे हुए थे, उनसे अपना हाथ वापस खींचने लगते हो। 100 तरह के मुकदमे चला रखे थे, उसमें से आधे तो कम से कम ऐसे होते हैं इसमें बोलते हो छोड़ो, नहीं लड़ना, नहीं चाहिए। बस यही होता है ज़िंदगी का सुलझना। और क्या होता है? आध्यात्मिक मुक्ति माने क्या होगा कि आपको लगता है कहीं फूल बरसेंगे, वो सब भी छवियाँ जो बैठा दी गई हैं। कुछ नहीं, यही है, ज़िंदगी सुलझ जाती है, सहज हो जाती है, बिना बात का तनाव नहीं रहता, सही काम करने में डर नहीं लगता, अस्तित्व मात्र के प्रति प्रेम आ जाता है, हिंसा हट जाती है, मनुष्य क्या किसी भी जीव को दुख दिया नहीं जाता, स्वाद बदलने लगता है, खान पान बदलने लगता है, ये सब होने लग जाता है। सारे तरीके के तुम्हारे जो चुनाव हैं वो बदलने लग जाते हैं, कहीं एक ज़्यादा बेहतर और साफ सुथरे इंसान बनने लग जाते हो। कुल यही है अध्यात्म, इसके अलावा कुछ नहीं है कि ये वो सब दंदफंद कहानियाँ क्या रखा है उसमें।